मैं नहीं हुई। हाँ बताएं सर, आपकी क्या समस्या है और क्या मांग है? सर मेरे को डेट महीने से मेरे को केसीसी प्रणाली का कोई आदमी, उसकी कंपनी का आदमी आ गया। मैं केसीसी का चक्कर में जैसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं, मैं तो इससे समझता हूँ, पता लिखा तो भी मैडम ये देखे मैंने ठीक है, मैंने 8% में आपको ब्याज में केसीसी मिलेगा और आपको थोड़ा बढ़ा के पैसे दे देगा। ठीक है सर, हमने देख चले गए, हमारे कागज ले लिए, जमा में दी, नक्शा और खाली चेक भी ले लिए और हमारे से वहाँ लिखा पिटाई कराई, जो बेचारनामा भी कर लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, पावर ऑफ अटर्नी भी कर लिया और इंग्लिश में ये कोई लोन पास किया है उसने। तो हमने लोन करवाया 35 लाख का, वो आपको कोई 25 लाख रुपए दे देता हूँ, तो 35 दे देना। तो 35 की जगह हमारे को 31 लाख रुपये डाले। 6 महीने में हमारे को पैसे डाले उसने। 6 महीने के डालने पर मैं हाथ जोड़ी करे, साहब आप वापस ले लो, हमारे पास पैसे की ये एक साथ देते तो हम कोई किसी काम में लेते, लाख का 2 लाख का 4 लाख का 3 लाख का ऐसे देते देते हमारे को 6 महीने में। फिर बाद में साहब हमारे को साथ एजेंटों ने बोले आपके 3.5 लाख रुपए लगेंगे आपके कागजों के। हम उस एजेंटों को कागजों के बैंक से कटवा के खाता में डायरेक्ट डाले, चेक तो हमारे को दिए नहीं थे, डाल दिया हमने कटवा के, वो उनको 3.5 लाख रुपये वापस दे दी। अब वो ले जाके हमारे पावर ऑफ अटर्नी करवा ली। मेरी ज़मीन पूरी ये मेरे कंधों से काट के उसको रख ली। मैंने पैसे लेके मैं कोर्ट में नोटिस गया, मैं कोर्ट में गया, वकील से बात करी, तो वो उस वकील से, उनका वकील से बात करी, जनाब को बोला भाई मैं आपका सेटलमेंट करवा देता हूँ उसका। मैंने उनको दे दिए 11.5 लाख रुपये, 11.5 लाख रुपये दे चुका। हमारे को रसीद नहीं दी, एक भी रसीद नहीं दी लेके, बोला आपके राउंड में आएंगे उस दिन दे जाएंगे। नहीं, जब ये घटना आपके साथ हो रही तो क्या आपने किसी की राय लेना नहीं समझा? नहीं साहब, मैं तो एजेंट ने बोला आपका कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो ऐसे बोले हम तो किसान के साहब, हमें तो पढ़े लिखे तो है। अब क्या आश्वासन देते हैं वो? अब वो आश्वासन दिया मैंने उनके वकील से और हमारे वकील या कोर्ट से, हम कोर्ट का माने हमारा मदद करे, हमारे जो हम तो जाके वहाँ कोर्ट में गए तो वकील कह रहे आपके तो मुकदमा दर्ज है, तो आपको तो गिरफ्तार वारंट है, तो साहब मेरी जमानत करवा दी। साहब वकील साहब मुझे बोले साहब मेरी गिरफ्तार वारंट है तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत ताकत के बारे जा रहा हूँ मैं, कि मेरी हिम्मत ये हो रही है कि मेरी मानसिकता भी बिल्कुल कमज़ोर हो रही है। 20 दिन हो गए हमारी बुखार चढ़ रही है, गोली खाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेता हूँ मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जावा लायक भी नहीं हूँ। बाद में उनको ले गया तो वो सेटलमेंट के ले गए, तो मेरे को तो ये बोला कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे आएंगे। आपने जब 11 लाख रुपए दिए तब भी कोई लिखा पड़ी नहीं लिखा पड़ी नहीं की उसने, मेरे को तो एक रसीद भी नहीं दी। और इसे बोला तुम मर जाओगे तुम्हारे बच्चे आएंगे। मैं 2 वकीलों को लेके गया था, लेकिन मेरी तो सुनाई नहीं की उसने कि 1,48,00,000 रुपए आएगा जब तेरे को एनओसी मिलेगी। अभी इस टाइम कोई कागज है आपके पास? अब साहब कागज तो साहब भाई साहब किन से आकर सब मैं तो कोटा में रोजीना पढ़ रहा था, मेरी औरत है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मानसिकता से ऐसे हो गए कि जाते ही मेरे को तो ये पूछेंगे पापा क्या हुआ, तो मैं क्या कहूँगा उनको? ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। क्या कहूँगा मैं? आप बोलो, मैं रामकिरण चौधरी हूँ बशीर का, जमीन को पूरी को मेरा हाथ काट के बैठा है उसने। अब बोलो क्या करो भाई, आप ही समझा सकते हो साहब, हमारी इज्जत बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो। अगर हम तो सरकार के सामने आए, हम पास ही कोई होते हैं, हमारे कागज है? कोई नेता हमारी एक भी पास में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, नहीं आए। जयपुर से दिल्ली तक के नहीं पूछ पाए कि किसानों में क्या हो रहा है, ये भी नहीं बोल रहा। अब वो तो अब आपके वोटों का चक्कर में लग गए, लेकिन हम पीड़ित किसान के साथ के मान, कम से कम उनको ये तो होना चाहिए भाई तुम्हारे में क्या हो रहा है, कम से कम मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, नहीं तो हाँ या ना जवाब तो देना चाहिए, लेकिन हमारे कोई नहीं कह रहा। अब क्या करे बताओ? अब ये हमारे का हथियार है जो हमारे ये डोगरा है, जो ये बोल रहा है भाई आपका फैसला मैं करूँगा, लेकिन मीडिया ही हमारा फैसला करवा सकता है, उसको फैसला नहीं कराने वाला। आप जहाँ कहोगे वहाँ पहुँच जाओगे। सदनाम जाट से वेट फाइनेंस ने जो हजारों किसानों के साथ ठगी की है, उसके लिए सबसे पहले इन्होंने फंसाने का एक जरिया बनाया। जो नाबार्ड से स्कीम होती है जिसमें 25% भारत सरकार से रिबेट मिलती है, छूट, उसके आधार पर किसानों को प्रलोभन के अंदर लिया गया और गांव-गांव में अपने एजेंट छोड़े गए। उस आधार पर भोले वाले किसान उसके अंदर जाल में, चंगुल में फंस गए और उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर लोन के नाम से पटवारी से गिरदावर रिपोर्ट भी नहीं है, जैसे लोन देंगे तो उसके ऊपर फसल की रेट निर्धारित होती है बैंक के द्वारा, उसके पास एक भी गिरदावर नहीं है, एक भी किसान की नहीं है।
पर उसने नाबार्ड का झांसा दिया कि आपको 10 लाख रुपए देंगे, उसमें से 2.5 लाख आपके रिपीट हो जाएंगे, छूट हो जाएगी। उसमें से अगर एक किसान को 5 लाख रुपए डालेंगे एक साथ, उसमें से 3 लाख रुपए तो उसके एजेंट लेंगे, इस आधार पर कि हम आपकी छूट दिलाएंगे। इस आधार पर सभी किसानों के साथ इसी रूपरेखा के साथ धोखाधड़ी की गई। एक किसान का 7 लाख का लोन है तो 2 साल बाद में उसका 15 लाख का चेक बाउंस का दबाव डाल के उसके परिवार के अलग अलग सदस्यों से चेक ले लिए गए, खाली चेक ले लिए गए और उनके ऊपर NI 138 के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया। जैसे महिलाओं को विशेष रूप से उसने टारगेट किया कि परिवार में महिलाओं के चेक दे दिए गए, अगर उनके अकाउंट नहीं तो उनके अकाउंट खुलवाए गए कि आप चेक बुक लेके आओ, उसके बाद में आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये उनके ऊपर दबाव डाला गया तो मजदूरों ने गांव में किसान अपनी महिलाओं के अकाउंट खुलवाए गए, उनकी चेक बुक ली गई, उसके बाद उनको ब्लैंक चेक लिए गए, वो भी भाई आपको वहां से राशि जो स्वीकृत होकर जाएगी उसका फिर हम इसके अंदर राशि डालेंगे, इस आधार पर किया गया। और जो हस्ताक्षर करवाए गए, खाली किटों पर हस्ताक्षर करवाए गए, उसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एक न्यायालय के अंदर जांच करवाई जाए कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए कि पहले के हस्ताक्षर जो किसान के किए गए और बाद में इसने जो किट के ऊपर रकम लिखी गई है, दोनों के अंदर अगर डिफरेंट मिलता है तो साफ साफ ये धोखाधड़ी है। और HPL चढ़ाने के लिए वेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी किसी भी प्रकार से एलिजिबल नहीं है, फिर भी इसने राजस्व विभाग ने रजिस्ट्रार वगैरह से या उच्च अधिकारियों से सांठगांठ करके इन्होंने HPL चढ़वा लिया गया और जमीनों के ऊपर स्टे लगवा लिया गया और उनके ऊपर दबाव डाला गया कि या तो आप अपनी जमीन को सेल आउट करो या आप अपनी जमीन को हम कूड़ा कर देंगे। और गांव के अंदर कूड़ा करने के लिए गए भी हैं, परंतु खासकर उनमें आपसी प्रेम की वजह से वहां पर उनकी कुड़की के लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है, मांग है कि आप इनके एक तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इनकी जांच करवाई जाए कि जो किट है उनके ओरिजिनल किटों को सरकार अपने पावर के अंदर ले, कस्टडी के अंदर ले और उस समय की हस्ताक्षर और बाद के हस्ताक्षर को मिलान किया जाए कि इन्होंने बाद में काट चाट करके रकम भरी गई है। और महिलाओं के विशेष तौर पर इनका एक टारगेट था कि परिवार की महिलाओं को टारगेट किया जाए जिससे इनके ऊपर दबाव बन सके। ठीक, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम साधुराम जाट है और मैं काश्तकार परिवार से संबंध रखता हूँ क्योंकि मैं भी इसका एक शिकार हो चुका हूँ। मेरे भी लोन था, मेरी मैडम के नाम से कोई किट पर उसके कई हस्ताक्षर नहीं थे। हमें बाद में पता चला, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी बाद में पता चला कि मैं भी एक गायों की गौशाला के लिए और एक दूध पालन के लिए मैंने लोन के लिए किया था। भाई यहाँ से मुझे मिल जाएगी, मुझे ये पता था कि नाबार्ड की है तो मुझे पता था भाई नाबार्ड भारत सरकार प्रोत्साहन करती है और उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है 25%, 25%। उसी के तहत मैं भी इनके जाल के अंदर आ गया और मैंने 7 लाख रुपए के 15 लाख रुपए चुकाए, उसकी भी रसीद नहीं दी। 1.5 लाख रुपए तो ऑनलाइन दिए। उसके बाद में मेरे को उसने ये कहा कि सर आप ऐसे करोगे तो आपके आएगा नहीं। मजबूरन में मेरे को 15 लाख रुपए आनंद पाल चुकाने पड़े। उसके बाद में मेरी जमीन के ऊपर एक मतलब नोट ले लिया। कितनी सरकार को रिपीट होना है तो ये संशोधन ले आओ मंडी कानून में, और यदि आपको रिपीट नहीं होना तो मतलब भाई फिर किसान आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ नहीं होगा तो आपका जो रिपीटिशन है रोजाना का आप जो कर रहे हो ना, नए नए आप जलेबी बना रहे हो और केवल राज पाने के लिए ये जो आप रोजाना का काम कर रहे हो, फ्री बांटना, लोगों को प्रलोभन देना, इससे आप राज में नहीं आ रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए मंडी कानूनों में संशोधन को लेकर है, जिसके लिए राजस्थान के किसान 2019 से राजस्थान सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने काम नहीं किया। और हमने कहा है जो सरकार किसानों का जिस मात्रा में सहयोग करेगी, किसान भी उसी मात्रा में सरकार का सहयोग करेंगे। यदि आपने कानून बना दिया तो आपकी पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं पाएगा, और ये कानून नहीं बनाया तो आपका संदेश बना ही रहेगा। इसलिए यदि किसानों का सहयोग लेना हो तो आप किसानों के साथ खड़े हो जाओ। आपको न मुआवजा मिले, न प्रधानमंत्री फसल बीमा में पैसा मिले,
और पैसा किसानों की जेब से कट रहा है, अनिवार्य बना दिया कटना। इसलिए आप इस रास्ते को छोड़ो और ये जो ना फ्री बांटना, रेवड़िया बांटना, इसको भी छोड़ो। इसके आधार पर मैं रात में नहीं आ पाऊँ। रामपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, आप लोगों की मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या कदम उठाएंगे? ये सही है, अभी चुनाव के लिए आचार संहिता आने वाली है और हम जो काम बता रहे हैं 1 दिन का काम है। अध्यादेश लाना राजस्थान सरकार का 1 दिन में अध्यादेश ला सकती है, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं है। तो अध्यादेश ले आओ, हम आपके साथ हो जाएंगे। और नहीं किया तो राजस्थान का किसान आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, और किसान खड़ा दिखाई नहीं देगा तो किसान आपको सहयोग भी नहीं करेगा, और सहयोग नहीं करेगा तो आप बार बार बोल रहे रिपीट होंगे, आपका ये स्वप्न धराशायी हो जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो अभी भी 2 दिन तो है, तो 2 दिन में आप कर सकते हो ये काम। जब 1 दिन में जिले बना सकते हो तो भाई इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो अध्यादेश से छोटा सा वो लिया, और वो भी संशोधन का। इसलिए इसके लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। और दूसरा, हमारे झोटवाड़े के कई मित्र हैं जो लिखा हुआ हमने एक ठगी के शिकार हुए। ये सब पीड़ित लोग हैं, ये 8-10 लोग आए, इनमें से जो भी आप साक्षात्कार के लिए आए, आप किसी का भी में साक्षात्कार लेना चाहेंगे वो अपना साक्षात्कार देंगे और आपको बताएंगे 1 लाख के 1 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए धमकियां कैसे दी जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है वेद फाइनेंस को लेकर? लगातार पिछले कई दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, धरना भी दिया है आपने, ज्ञापन भी दिया है, क्या कुछ पूरा मामला? हम किसान लोगों ने वेद फाइनेंस जो सोडाला में स्थित है उससे कृषि भूमि पर उसने लोन दिया है, और लोन देने के बाद में वो ठगी पर उतारू हो गया है। अब किसानों के पैसे वापस नहीं ले रहा है और मनमर्जी की ब्याज दरें लगा रहा है और किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। लोन के नाम पर ये राजस्थान में सबसे बड़ी ठगी की है। अभी तक आपने क्या ऐसा करा है किसी के संज्ञान में? ये मैंने वेद फाइनेंस से 14 लाख का लोन लिया था, उसमें से फाइनेंस कंपनी ने मेरे अकाउंट में मात्र 10,38,000 डाले हैं, बाकी की जो रकम है वो उसने हड़प कर ली है। और इसके बदले में मैंने 15,22,000 रुपये जमा करवा दिए 6 महीने के अंदर ही। अब वो 33 लाख रुपए की डिमांड और कर रहा है और मुझे बहुत मजबूर कर रहा है और उकसा रहा है और धमकियां दे रहा है, 3 धमकियां दे रहा है और जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? मैंने एक FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक उस FIR में भी आज 9 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। और इससे पहले भी कई किसानों ने जो मुकदमे दर्ज करवाए उनके भी FIR लगा दी गई है, उनकी कोई विशेष जाँच नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर को भी हमने ज्ञापन दिया है, शहीद स्मारक पर जो धरना दिया था उसमें पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज आपने ये कॉन्फ्रेंस करी है, इसका कितना असर होता है वो बात की बात तो है। हम ये क्या है सरकार के सामने ये मांग रखना चाहते हैं कि हम किसान लोगों के साथ न्याय मांग रहे हैं हम, और सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल न्याय चाहते हैं। इसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। आपके स्थानीय हैं, कृषि मंत्री भी है, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई? हमारे जो कुछ किसान भाई लोग हैं जो कृषि मंत्री जी के पास भी गए हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई मतलब सहूलियत नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके नाम से जाते ही 10 गुना पैसे मांगते हैं। कृषि मंत्री जी हो चाहे किसी के नाम से ही, वो तो जाते ही धमका देते हैं। महेंद्र जो बैग इस कंपनी का जो मालिक है वो जाते ही धमकाता है, चाहे किसान पैसे भी लेके जाता है तो उसको कंपनी से नीचे बाहर भेज देता है और ऐसे बोलता है कि मेरे को तो ज़मीन ही चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, और पैसा दो तो 1 लाख के 10 लाख लूँगा मैं, और मात्र 3 से 4 साल की अवधि के अंदर ही। और किसान ने लोन लेते उसको पैसे देने के लिए गया तो उसको धमका के नीचे भेज देता है वो। परिचय दे दीजिए। लगभग कितने किसान हैं इसमें? लगभग मैं कितने मुकेश किसान? कुमार कुमाऊं धानकिया से, और लगभग हजारों किसान हैं राजस्थान के, जयपुर और कई जिलों में ये किसान इससे पीड़ित हैं, काफ़ी संख्या में ऐसे किसान। आगे क्या, अगर आपकी इस मांगों को सरकार ने जो मांग कर रहे हो, सरकार इस पर सचेत नहीं होती है, वेद फाइनेंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आपकी क्या रूपरेखा? जी, हमारी ये रूपरेखा है कि हमारी या तो ये कार्रवाई करेगी, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे और मतलब कंपनी के सामने भी धरना देंगे, और भी जो कानून हाथ में लेना पड़ेगा हमारे को मजबूर होकर। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार कुमार।